हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया ना। चलिए, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। प्यारे बच्चों, हम आपके सामने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर आपके लिए एकेडमिक पढ़ाई, कॉमर्स की एकेडमिक पढ़ाई 1 बाय 1 करके सारे रूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं ही नहीं। किसी ने कोई एक कंटेंट शेयर कर दिया, कोई एक टॉपिक बना के भेज दिया, वो तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि प्रॉपरली एक एक करके आपको चीज़ें मिलें, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है। और हम इस सब चीज़ों के मद्देनज़र, चूँकि आज ऑफलाइन पढ़ाई कहीं ना कहीं कर पाना संभव नहीं हो रहा है, हम इस ऐसी विषम परिस्थिति में हैं कोरोना काल में कि ऑफलाइन पढ़ाई तो बहुत दूर हो चुकी है और हमारे पास एकमात्र विकल्प है ऑनलाइन नेटवर्क। तो ऑनलाइन नेटवर्क पर हम कॉमर्स की एकेडमिक पढ़ाई के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं और टॉपिक बाय टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक बच्चों, स्पेशली हम आज बीकॉम पार्ट 1 और यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर दोनों में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बुक बिजनेस कम्युनिकेशन की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक बच्चों, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा भी है कम्युनिकेशन। पहले कम्युनिकेशन समझ लेते हैं तो बिज़नेस कम्युनिकेशन समझ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो यूजीसी नेट में आपको मिलेगा। आप कॉमर्स की टीचिंग की दुनिया की सबसे टॉप की डिग्री यूजीसी नेट, तो यूजीसी नेट में कम्युनिकेशन दोनों पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में भी है और सेकंड पार्ट में भी है। दूसरा, आप आगे जब चलिएगा तो आपको मान लीजिए कोई अन्य चीज़ें आप करने जाते हो, जैसे बीएड, बीटीसी वगैरह, वहाँ भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा। और बीकॉम के हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या कानपुर यूनिवर्सिटी छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी हो, मतलब हर एक यूनिवर्सिटी में बिजनेस कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। और अब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी को अगर हम आधार माने तो वहाँ की पढ़ाई पूरी ऑब्जेक्टिव कर दी गई है बीकॉम पार्ट 1 के लिए। तो ये सब्जेक्ट बीकॉम पार्ट 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा और पहला सब्जेक्ट होगा। और प्यारे बच्चों, हमारा टारगेट इसमें 95 प्लस होगा। मतलब ये कि मैं आपको वो पढ़ाई दूंगा कि आप 95 प्लस स्कोर करेंगे, और किया है, बच्चों ने किया है, तो आप भी इस सफलतम इतिहास को ज़रूर दोहराएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। बस वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर थे और अब हम आपसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ आप इतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए कि भाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प सामने आया है, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिकेशन, नॉर्मली कम्युनिकेशन को कई और नामों से जाना जाता है। पहले वो सारे नाम क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे। कम्युनिकेशन इंग्लिश वर्ड है, ठीक, अंग्रेजी में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, हिंदी में संप्रेषण या संचार, संवहन, ठीक, कहीं कहीं तो इसे संदेश भी कहा जाता है। ठीक, संचार, संवहन, संदेश, इन आदि नामों से जाना जाता है किसको? संप्रेषण को। लेकिन इसका इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया हुआ है। ठीक, लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना, आपस में बांटना
या साझा करना। ठीक, शेयर इन ईच अदर। ध्यान देना बच्चों, हमने आपसे कहा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन शब्द आया कहाँ से? तो कम्युनिकेशन शब्द इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, ये लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। ठीक, लेकिन कहीं कहीं आपको ये भी लिखा मिलेगा कि कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक, इन दोनों का अर्थ भी होता है आपस में बांटना या साझा करना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई ये कहे कि संप्रेषण होता क्या है, तो आप क्या बताइएगा? तो सबसे पहले आप ये बताइए कि संप्रेषण को आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे संदेश, सूचना, संचार, संवहन आदि नामों से जाना जाता है। और फिर आप यहाँ ये बताना शुरू करिएगा कि कम्युनिकेशन एक इंग्लिश वर्ड है जो लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। ठीक, कहीं कहीं ये भी लिखा है कि कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्द से मिलकर बना हुआ है। ठीक, मान लिया। प्यारे बच्चों, ये कम्युनिकेशन है क्या? आपको एक स्टेटमेंट बताते हैं मैथ्यूस का। मैथ्यूस ने कहा कि संप्रेषण इतना सरल है, संप्रेषण इतना सरल है, संप्रेषण इतना सरल है कि इसे साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते, साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते, व्यक्त ही नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, संप्रेषण के बारे में मैथ्यूस ने स्टेटमेंट दिया कि संप्रेषण इतना सरल है कि इसे साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें अकॉर्डिंग टू मैथ्यूस, तो कह रहे हैं ये है इतना सरल, हर जगह आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि इस धरती पे जितना भी प्राणी वर्ग है, वो सिर्फ मनुष्य की ही बात नहीं है, आप जानवरों की बात कर लीजिए। क्या एक जानवर दूसरे जानवर से मिलता नहीं है? ज़रूर मिलता है। क्या वो बुलाता नहीं है एक दूसरों को? ज़रूर बुलाता है। अगर चिड़िया आवाज़ करती हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी एक कल्चर है, उसमें अपने वो लोगों को बुलाने के लिए उस आवाज़ का सहारा लेते हैं और लोग इकट्ठा होते हैं उनके जो ग्रुप के हैं। ऐसे ही आप हर एक प्राणी वर्ग के लिए कह लीजिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो, ऐसा नहीं है हम जैसे कि जिस हैं मनुष्य में आते हैं तो हम नॉर्मली मनुष्यों की बोल भाषा समझ सकते हैं, उनकी हम बोल भाषा समझ नहीं पाते, लेकिन है तो वो भी एक प्रकार का संप्रेषण है। तो सूचना या संदेश कैसे भी करके पहुंचाया जाता है, वो संप्रेषण में आता है। तो मैथ्यूस ने इन्हीं गुणों को चुनकर ये कहा कि संप्रेषण इतना सरल है कि हम इसे साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। उन्होंने देखा कि संप्रेषण तो हर जगह पाया गया। जब संप्रेषण हर जगह पाया गया तो उन्होंने कहा कि भाई हम कितनी जगह इसकी डेफिनेशन देंगे, तो उन्होंने सिंपल वर्ड में कहा कि संप्रेषण इतना सरल है कि हम इसे साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, हम सिर्फ अभी संप्रेषण वर्ड पे हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पर बना दिया गया है। इसमें क्या होगा, आपको थ्योरेटिकल पढ़ना होगा लेकिन एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन आएगा, उस एक क्वेश्चन में आपको 4 आंसर दिए होंगे, उन 4 आंसरों में से कोई एक आंसर सही होगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपको ढूंढने हैं कितना ऑब्जेक्टिव बन सकता है। और अगर आप यूजीसी नेट देने जा रहे हैं तो यूजीसी नेट में भी ऐसी ही चीज़ें निकल के आती हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको ऑब्जेक्टिव जवाब देना होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव चीज़ें क्या क्या बनी, आप पहले ये जान लीजिए। तो मैंने कहा संप्रेषण को आदि अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन कौन से? सूचना, संदेश, संवहन, संप्रेषण, संचार, ये सब नाम हैं।
चलिए मान लिया। लेकिन इंग्लिश शब्द क्या है? तो संप्रेषण को इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो कम्युनिकेशन शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है। तो कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। जैसे मैं यहाँ अपने ज्ञान को आपसे साझा कर रहा हूँ, तो मेरे और आपके बीच में होने वाला ये एक संप्रेषण है। ठीक, तो नियम यह बनता है बच्चों कि जब कोई व्यक्ति किसी सूचना या संदेश को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करता है तो उसे ही क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। तो अगर मेरे पास कोई सूचना या संदेश है, उस सूचना या संदेश को मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरे और आपके बीच में ये क्या हो रहा है? संप्रेषण हो रहा है। ठीक, तो संप्रेषण सूचना या संदेश कहा गया, लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। चलिए मान लिया। लेकिन और भी शब्दों में ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन शब्द किससे बना है? लैटिन भाषा के कम्युनिस और कम्युनिकेर शब्द से बना हुआ है। इसका भी अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। मैथ्यूस ने एक स्टेटमेंट दिया कि संप्रेषण इतना सरल है कि इसे साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, पहले महत्ता जान लीजिए, फिर हम डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक, आगे आते हैं। आप एक बात सोचिए, अगर जीवन से संप्रेषण निकाल दिया जाए तो क्या हम अपने जीवन में बिना संप्रेषण किए कुछ हासिल कर सकते हैं? जैसे एक तरफ से आते हैं, छोटा बच्चा, जब आप जन्म लेते हो तब से बात करता हूँ। आपने जन्म लिया, किसी छोटे बच्चे के जन्म लेने के बाद उसकी माँ उसे दूध कब पिलाएगी? जब उसका बच्चा रोकर आवाज़ करता है। अगर बच्चा रोता है तो ये सोचा जाता है कि बच्चे को भूख लगी है, तो उस बच्चे ने रोकर अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो रोना एक प्रकार का अपनी माँ को सूचना या संदेश देना हुआ। ठीक बच्चों, तो हमने तो पहले ही कहा, जब कोई सूचना या संदेश एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की ओर पहुँचे, तो यहाँ पे उस छोटे बच्चे के द्वारा रोकर सूचना या संदेश किस तक पहुँचाया गया? अपनी माँ तक पहुँचाया गया। वो एक संप्रेषण था। आप संबंध की बात करिए, अगर आप किसी से पढ़ने गए फ्रेंडशिप बनाते हो तो कैसे बनेगी? आप उससे मिलोगे, उससे बातचीत करोगे, अपने कुछ विचार आप उसको बताओगे, उसके कुछ विचार आप सुनोगे, आप दोनों एक दूसरे से सहमत होंगे, तभी तो आप फ्रेंडशिप करोगे। मतलब संबंधों का आधार होता है संप्रेषण। आप अगर इसे व्यावसायिक चीज़ों से जोड़िए तो कैसे? सपोज करिए एक दुकानदार है, आप उसके सामने जाओ, आप उसके दुकान पर खड़े रहो, वो आपको कोई सामान देगा? नहीं देगा। भाई आपने मांगा कहाँ? अब अगर आपने मुख से बोल कर मांगा, भाई हमें ये वस्तु दे दो, तो आपको तो वो वस्तु दे दिया। लेकिन जैसे ही आपने उससे वो वस्तु मांगा, आपने सूचना या संदेश उसको दिया, और जैसे ही आपने सूचना या संदेश दिया, भाई वही तो संप्रेषण है। ठीक, अगर मान लीजिए, चलो ठीक है हम नहीं बोलेंगे, आपने लिख के दे दिया कि भाई ये सामान दे दो, आप पर्ची पकड़ा देते हो, हमें ये सामान चाहिए, वो आपको सामान दे देता है, वो भी सूचना या संदेश है। चलो छोड़ो, ना बोलेंगे ना लिखेंगे, इशारा कर देंगे। जब आपने इशारा कर दिया तो वो हाव भाव गेस्चर्स भी आपके संप्रेषण में आते हैं। तो मतलब मैथ्यूस ने इन्हीं गुणों को देखते हुए ये कहा कि संप्रेषण इतना सरल है कि ये हर जगह व्याप्त है। ठीक, जैसे मनुष्य का एक जीवन रक्त होता है, बिना जीवन रक्त के कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति को 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाए और उससे कोई बातचीत करने वाला ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब 21 दिन के लिए बंद कर दिया जाए और वो कहीं किसी और से कोई बातचीत ना कर सके तो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक, ये संप्रेषण की महत्ता दिखाता है। मतलब कोई भी सूचना या संदेश
एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति की ओर किया जाता है, साझा किया जाता है, तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। तो अगर मेरे पास कोई सूचना या संदेश है, उस सूचना या संदेश को मैं आपको देता हूँ, तो उसे ही संप्रेषण कहते हैं। ठीक। अब बच्चों, आपको अगर कोई पूछे, एक रिमाइंडर के तौर पर कोई अगर पूछे कि संप्रेषण क्या है, तो आप क्या बताइएगा? सूचना, संदेश, संवहन, संप्रेषण, संचार, सब एक ही चीज़ें हैं। ठीक। आप ये बताइएगा कि संप्रेषण शब्द का इंग्लिश शब्द है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन वर्ड है कम्युनिस और कम्युनिकेयर। लेकिन अगर आपको बहुत डीप जानना है तो आप ये जानिए कि लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया है कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। ठीक। जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। लैटिन भाषा के कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। शेयर इन ईच अदर, चलिए मान लिया। मैथ्यूज का स्टेटमेंट हमने आपको बता दिया। अब हम आते हैं डेफिनेशन पर। पहले हम आते हैं व्यावसायिक संप्रेषण पर। आपने संप्रेषण जान लिया, लेकिन व्यावसायिक संप्रेषण किसे कहते हैं? ठीक बच्चों, तो हम आते हैं व्यावसायिक संप्रेषण पर। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई सूचना या संदेश, विचारों का आदान प्रदान व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो उसे ही व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। कैसे? मतलब इस पूरी बुक का नाम होगा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अभी तक तो आप कम्युनिकेशन जान रहे थे, तो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होगा? जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाती है। तो उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। ठीक। तो उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। तो उसे व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, आप ये सोचिए, क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन से संप्रेषण अलग कर सकते हैं? मैंने अभी कहा, एक बच्चा अगर जन्म लेता है तो जन्म लेने के साथ ही वो संप्रेषण करना शुरू कर देता है। आप किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध स्थापित होता है तो वो संप्रेषण से होता है। आप कोई भी वस्तु हासिल करते हो तो संप्रेषण से हासिल करते हो। मतलब आप अपने कदम कदम पर संप्रेषण करते जाते हो। ये तो आपके व्यक्तिगत जीवन की बात थी। लेकिन लगा, अगर आप जैसे अपने हाव भाव, अपने बोलने, अपने उठने बैठने के तरीके, सब से आप एक प्रकार का संप्रेषण करते हो। जैसे अगर एक छोटा उदाहरण दिया जाए, आप लेटे हो, एकदम बिंदास तरीके से लेटे हो। ठीक। तो आप एक गांव में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, घोड़ा बेच कर सोना। मतलब ये है कि आप बेखौफ सोए हुए हो, आपको किसी बात की कोई टेंशन नहीं है। तो आपके सोने के तरीके से ही ये स्पष्ट लगा लिया जाता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति है, ये बहुत आराम चैन की नींद सो रहा है। लेकिन आप एकदम ठिठुर कर सोए हुए हो तो ये कहा जाएगा भाई इसको ठंडी लग रही है। आपने उठ के बताया क्या ठंडी लग रही है? नहीं। लेकिन सामने वाले ने देख कर ये गेस किया कि हाँ इसको ये ठंडी लग रही है, तो आपके उस हाव भाव से सामने वाले को सूचना या संदेश मिला। तो ये तो थी हमारे व्यक्तिगत जीवन की बातें। लेकिन अगर हम कहीं इसे बिजनेस में अप्लाई करें तो क्या बिना संप्रेषण के किसी व्यवसाय की कल्पना हो सकती है? नहीं। क्या बिना संप्रेषण के आज इस प्रतिस्पर्धी युग में कोई व्यवसाय चलाया जा सकता है? नहीं। अगर हम बिजनेस में इसको इन्वॉल्व करें
तो मैंने ये कहा जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य, जैसे आप एक बिजनेसमैन हो, मान लो आपको एक सामान बनाना है, तो आपको सामान बनाना है ये आप सोच रहे हो, आपने सोच भी लिया है, आप उस नतीजे पर पहुंच भी चुके हो कि हाँ आपको वो सामान बनाना है, लेकिन आप सामने वाले से नहीं बताओगे कि मुझे ये सामान बनाना है, तो सामने वाला सामान बनाएगा? नहीं बनाएगा। और आपने जैसे बताया कि मुझे ये सामान बनाना है, तो आपने उसको सूचना या संदेश दिया। तो क्या बिना सूचना या संदेश के व्यवसाय हो सकता था? नहीं। चलो मान लीजिए बना भी लिया, अब बनाने के बाद आप उसको किसी दूसरे व्यक्ति को जब बेचना होगा तब आप उससे बेचोगे, क्या है, कितने का है, कैसे है, ये सारी चीज़ें आप बताओगे। तो मतलब किसी भी बिंदु पर हम व्यवसाय से सूचना या संदेश को अलग नहीं कर सकते। तो जब कभी कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाए, जैसे जब किसी वस्तु को बेचने के लिए आप सूचना या संदेश कर रहे हो, किसी भी वस्तु को बनाने के लिए सूचना या संदेश कर रहे हो, या उसके मूल्य आदि का पता लगाने के लिए सूचना या संदेश कर रहे हो, तो वही क्या कहलाएगा? व्यावसायिक संप्रेषण कहलाएगा, बिजनेस कम्युनिकेशन कहलाएगा। मतलब जब कोई हम सूचना या संदेश बिजनेस पर्पज के लिए करेंगे तो उसे ही क्या कहा जाएगा? बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाएगा। तो जब कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है तो उसे ही व्यावसायिक संप्रेषण कहते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। आपने एक एक तरफ से चीज़ें जान ली। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आपस में बांटना या साझा करना। कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्द से भी इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक, आगे बढ़ गए। मैथ्यूस ने कहा संप्रेषण इतना सरल है कि जिसे हम साधारण शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकते। मान लिया, क्योंकि हर कदम पर हर एक प्राणी वर्ग द्वारा किया जाने वाला सूचना या संदेश संप्रेषण है, तो उसको हम शब्दों में डिफाइन नहीं कर पाते। मान लिया। फिर आगे ये बढ़े तो हमने इसकी जब महत्ता देखी तो हर एक प्राणी वर्ग में इसकी महत्ता देखी, लेकिन मुख्यतः हमें यहाँ पढ़ना है व्यवसाय में इसकी क्या महत्ता है। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कोई सूचना या संदेश व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाए, जैसे हम संबंध बनाने के लिए सूचना या संदेश करते हैं, एक दूसरे से रिलेशन जनरेट करने के लिए। ठीक, अगर आप हाथ, आँख या कह लीजिए चिट आदि का इस्तेमाल करते हो तो वो भी तो एक प्रकार का सूचना या संदेश पहुंचाना हुआ, तो वो व्यक्तिगत संबंधों के लिए होता है। लेकिन जब कभी कोई सूचना या संदेश व्यापारिक संबंधों के लिए किया जाए, ठीक, जिसका उद्देश्य व्यापारिक उद्देश्य की प्राप्ति हो, तो उसे बिजनेस कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम आते हैं परिभाषा पर। परिभाषा में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार कहा यह गया, संप्रेषण से आशय, संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों लेखों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक बच्चों, तो क्या कहा गया? संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों, लेखों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कैसे? हम आते हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार परिभाषा। सबसे जेन्युइन परिभाषा है, सबसे बेहतर परिभाषा है, लेकिन एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा परिभाषा पूछी जाती है कीथ डेविस की। ठीक, हम वो भी समझाते हैं। तो पहले यहाँ पे आते हैं। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में कहा गया संप्रेषण से आशय
विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। भाई देखिए, मेरे पास ज्ञान है और मैंने अपने ज्ञान को आपसे साझा किया। विनिमय, एक्सचेंज। एक्सचेंज किसे कहा जाता है? जब हम एक दूसरे के बीच में कोई आदान प्रदान हो रहा हो, आप हमें कुछ दे रहे हो और हम आपको कुछ दे रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति जो अपने ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा कर रहा है। तो मैं एक व्यक्ति हुआ और मैंने अपना ज्ञान आपसे साझा किया, ठीक। तो विचारों व ज्ञान आदि का विनिमय, ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ ये कहा गया कि जब एक व्यक्ति अपने ज्ञान या विचार को, आइडियाज़, युक्ति, योजना, जब एक व्यक्ति अपने विचारों को या अपने ज्ञान को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करता है, तो जब मैं यहाँ साझा कर रहा हूँ तो मैंने कोई सूचना या संदेश दिया है, तो मैं संप्रेषक कहलाऊँगा, कम्युनिकेटर कहलाऊँगा। और आपको सूचना या संदेश दिया है तो आप क्या हुए? कम्युनिकेटिव हुए, ग्राही हुए, ठीक। तो जब कोई व्यक्ति, ध्यान देना, अपने विचारों व ज्ञान आदि को किसी दूसरे व्यक्ति से साझा करता है तो उसे ही संप्रेषण कहा जाता है। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में यह कहा गया है, संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। जब किसी व्यक्ति के पास विचार हो, एक कॉमन थॉट देखिए, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया हो, मेरे पास 1 रुपया हो, आप अपना रुपया मुझे दे दीजिए, मैं अपना रुपया आपको दे देता हूँ। दोनों के पास अभी कितने रुपए बचे? अभी भी 1-1 रुपये दोनों के पास हैं। लेकिन आपके पास एक विचार हो, मेरे पास एक विचार हो, आप अपना विचार मुझे बता दीजिए, मैं अपना विचार आपको बता दूंगा। तो आपके पास कितने विचार हो गए और मेरे पास कितने विचार हो गए? 2-2। ये दैट्स द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की मजबूती है बच्चों, शक्ति है। मतलब ये दिखाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास कोई विचार हैं, कोई ज्ञान है और वो अपने उस विचार या ज्ञान को सामने वाले व्यक्ति को बताता है, तो वही सूचना या संदेश देना, विचार या ज्ञान का विनिमय करना संप्रेषण कहलाता है, ठीक। जैसे आपके पास कोई एक सूचना है कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। अब आपने अपने मोबाइल पर स्टेटस लगा दिया कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा, तो आप अपने ज्ञान या विचार को या अपनी सूचना को सामने वालों को बता रहे हो, तो वो भी एक प्रकार का क्या हुआ? संप्रेषण हुआ। तो संप्रेषण से ऐसे जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को चीज़ें बताता है तो वो अपने ज्ञान को एक्सचेंज करता है, साझा करता है, वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज सिस्टम होगा वो कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा? तो उसके लिए शब्दों का, अगर वो बोल कर किया जाता है, जैसे मैं यहाँ जब आपको सूचना या संदेश बोल कर दे रहा हूँ तो शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है तो लिखो। तो जब कोई सूचना या संदेश बोल कर किया जाए तो शब्द का इस्तेमाल होगा, लिख कर किया जाए तो रिटन में कहलाएगा। वह चिन्हों का भी प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? आप हर जगह देखते हैं, आपको जैसे आप सड़क पे निकलिए, आपको सूचना या संदेश मिल जाएगा, इधर कर्व है, यहाँ रेलवे क्रॉसिंग है, यहाँ प्लेग्राउंड है, यहाँ स्कूल है। तो वो सारी चीज़ें आपको सिंबल से पहचानवा दिया जाता है और आप जानते भी हो उन चीज़ों को, ठीक बच्चों। तो वो कहीं लिखा तो नहीं होता, लेकिन आप वो सिंबल देखते हो और आप जान जाते हो। जैसे डेंजर है तो 2 हड्डी के बीच में फंसी हुई मुंडी, आपने तुरंत जान लिया भाई ये डेंजर है, इसे नहीं छूना, खतरा। तो मतलब ये कि आपको तरह तरह के चिन्ह बनाए गए हैं, उन चिन्हों से भी सूचना या संदेश दिया जाता है, ठीक। तो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में ये कहा गया कि संप्रेषण से आशय विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों, लेखों व चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो जनरली एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं? ऐसे डेफिनेशन दी जाएगी और डेफिनेशन दी जाएगी तो कहा जाएगा यह परिभाषा किसके अनुसार है, और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, आपको वही टिक करना होगा, ठीक। अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि लैटिन शब्द कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन, फ्रेंच, फ्रांस, तमिल, कुछ भी कह दें तो आपको लैटिन पे टिक करना होगा, ठीक। तो वो चीज़ें आपको, मतलब एक क्वेश्चन होगा, उस एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में कोई एक सही होगा, वो आपको टिक करना होगा,
ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। कीथ डेविस की डेफिनेशन क्या है? कीथ डेविस ने कहा संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ध्यान देना बच्चों, कीथ डेविस ने कहा, आपकी किताब आपकी स्क्रीन पर यह परिभाषा रही। कीथ डेविस ने कहा कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जो एक दूसरे के मध्य सूचना या संदेश को भेजने के लिए है। तो ध्यान देना, कीथ डेविस ने कहा कि सूचना या संदेश भेजने या समझने की एक प्रक्रिया है। संप्रेषण को उन्होंने क्या कह दिया? दो बातें कही हैं। तो कीथ डेविस की परिभाषा को अगर हम एक्सप्लेन करें तो कीथ डेविस ने कहा कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है। पहली चीज़, कीथ डेविस ने संप्रेषण को एक प्रक्रिया कहा, इट्स ए प्रोसेस, मान लिया। फिर उसने ये कहा कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर सूचना या समझ भेजने की प्रक्रिया होती है। तो कीथ डेविस के अनुसार इस परिभाषा में दो मेन बातें निकल के आती हैं। पहला, तो उसने संप्रेषण को एक प्रक्रिया कहा है, और दूसरा ये कहा है कि जो एक दूसरे के बीच सूचना या संदेश प्रदान करने व समझने की प्रक्रिया है। तो मतलब कीथ डेविस के अनुसार कितने व्यक्ति हो जाएंगे? दो। एक व्यक्ति सूचना या संदेश भेज रहा होगा और दूसरा व्यक्ति सूचना या संदेश पा रहा होगा। तो कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण क्या है? एक प्रक्रिया है जो एक दूसरे व्यक्ति के बीच सूचना या संदेश भेजने व समझने की एक प्रक्रिया होती है। ठीक बच्चों, तो जिस व्यक्ति के द्वारा सूचना या संदेश भेजा जाएगा उसे संप्रेषक कहते हैं, कम्युनिकेटर, और जिस व्यक्ति के पास भेजा जाएगा उसे कम्युनिकेटी कहते हैं। ठीक, ऐसे ही आपको कई परिभाषा बुक में मिल जाएंगी। न्यूमर एवं समर की मिल जाएगी, कीथ डेविस की मिल जाएगी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी की मिल जाएगी, थियो हैमन की मिल जाएगी, पीटर लिटिल की। तो जिनकी जिनकी बेहतर लगे वो आप याद कर लेंगे। लेकिन बच्चों ये दो डेफिनेशन जो हमने बताई, कौन कौन सी? ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी और कीथ डेविस की परिभाषा, ये तो आपको याद करनी ही होगी। और हमने आपको बताया है, आप बुक लीजिए, उस बुक में जहाँ जो टॉपिक मिलता चले ऑब्जेक्टिव, आप वो अंडरलाइन करते चलिए। ठीक, आज की क्लास में हमने कितने ऑब्जेक्टिव बातें जानी? संप्रेषण को किन अन्य नामों से जाना जाता है? सूचना, संदेश, संवहन, संप्रेषण, संदेश, ये सब नाम है। संचार, कम्युनिकेशन शब्द इंग्लिश शब्द है जो लैटिन भाषा के कम्युनिको शब्द से आया हुआ है। तो एक ऑप्शन लैटिन भी एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन कम्युनिको बनता है। बाकी कम्युनिकेशन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर। आगे बढ़ गए। उसके बाद मैथ्यूज का स्टेटमेंट था कि संप्रेषण इतना सरल है कि जिसे हम साधारण शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। फिर हमने व्यावसायिक संप्रेषण बताया कि जब कोई सूचना या संदेश दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। फिर हम डेफिनेशन पर आए। डेफिनेशन पर हमने ये कहा कि दो डेफिनेशन हमने आपको बताई ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। तो संप्रेषण से या से विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है। चाहे विचार का साझा किया जाए, चाहे ज्ञान का साझा किया जाए, उसे ही क्या कहेंगे? संप्रेषण कहेंगे। तो जब किसी व्यक्ति के पास कोई एक सूचना या संदेश होती है, जनरल वर्ड में क्या कहेंगे? जब किसी व्यक्ति के पास एक सूचना या संदेश होती है, उस सूचना या संदेश को वो सामने वाले को बताता है, तो वही सूचना या संदेश भेजने की प्रक्रिया, बताने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? संप्रेषण कहलाती है। ठीक बच्चों, तो इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया कि सूचना या संदेश जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की ओर किया जाए, या आप ऐसे कह लीजिए कि संप्रेषण से या से विचारों व ज्ञान आदि के विनिमय से है, जिसके लिए शब्दों, लेखों व चिन्हों का प्रयोग किया जाएगा। तो मतलब संप्रेषण शब्दों से भी हो सकता है, तो जिसे हम ओरल में रखते हैं, लेखों से भी हो सकता है जिसे हम रिटर्न में रखते हैं, और चिन्हों से भी हो सकता है जिसे हम गेस्चरल में रखते हैं। ठीक, आगे ये आप पढ़ेंगे। और फिर हमने कीथ डेविस की परिभाषा बताई। तो कीथ डेविस ने कहा था कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। और उसने ये कहा था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ओर सूचना या समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है या समझने की प्रक्रिया है। तो कीथ डेविस ने यह परिभाषा दी थी। तो ऐसे ही आप कोई भी अन्य परिभाषाएं भी याद कर लेंगे और उनमें जितने ऑब्जेक्टिव चीज़ें बनती हैं वो जरूर टिक करेंगे। तो संप्रेषण विचारों व ज्ञान का विनिमय होता है। विचार, आइडियाज़, युक्तियों का आदान प्रदान होता है।
युक्तियों का। तो आपके पास जो युक्ति टेक्निक होती है आप वो सामने वाले को बताते हो, तो वही एक प्रकार का क्या होता है, संप्रेषण होता है। तो प्यारे बच्चों, अभी सबके पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं हैं, तो इसलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना। हम आपसे अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, फिर से इसी चेन को अब आगे बढ़ाएंगे। ये चेन निरंतर चलती रहेगी। तो आप सिर्फ इतना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों को बताइए कि ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से बेहतर पढ़ाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकती है, कहीं और नहीं, दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। आप हमसे जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये संख्या आप 50, 100, 200, 1000, 2000, लाख, 2 लाख पहुँचाइए। और ये मान के चलिए, मैंने कहा ना, हम लाइव रहेंगे और इतने बेहतरीन तरीके से आपकी पढ़ाई होगी कि आप ऑफलाइन पढ़ाई भूल जाएंगे। ठीक बच्चों। और दूसरी बात, आपको PDF और सारी चीज़ें भी यहाँ अवेलेबल मिलेंगी। हमारे यहाँ पेड कोर्स भी चलाया जाता है, आप हमसे पेड क्लास भी ले सकते हैं। पेड क्लास पाने के लिए आप हमसे 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए। हमारे पास सारे न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जितने भी BCom स्तर पे चलते हैं या MCom स्तर पे चलते हैं, सबकी पेड क्लास अवेलेबल है। आप हमसे पेड क्लास ले सकते हैं। उसमें भाई आप ये जानते हैं कि सारी चीज़ें YouTube पर शेयर कर पाना संभव नहीं है। तो अगर आप हमसे पेड क्लास लेते हैं तो आपको स्पेशल वीडियोस, उनकी PDF आदि अवेलेबल कराई जाएंगी, जो थोड़े से शुल्क देकर आपको मिल जाएंगी। ठीक बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।